हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत में। सो फ्रेंड्स, आज से हमने टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट कर दी है वीडियो बनाना, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी सीटेक के पेपर में, जो कि जून में है। तो आज से हम सीडीपी के टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो बनाएंगे, जो कि आपके 30 में 30 नंबर पक्के करेगा। और साथ ही साथ आज इस वीडियो का मुख्य टारगेट ये रहेगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब जब तक हम सीटेक क्लियर नहीं करते, जब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के चरण। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। सो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं स्टेजेस की। देखिए, स्टेजेस को मुख्य हम 4 भागों में बांटते हैं: इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और अडोलसेंस। ठीक है, ये 4 स्टेजेस होती है। लेकिन इन 4 स्टेजेस में सबसे पहले आती है प्रीनेटल। ठीक है, ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें बच्चा अपने माता के गर्भ में होता है। कि बच्चे का भी जन्म नहीं होता, मतलब अपनी माँ के पेट में होता है बच्चा। ठीक है, इसको हम प्रीनेटल एज कहते हैं। मुख्य हमारे स्टार्ट होती है यहाँ से इन्फेंसी से, जिसकी आयु होती है 0 से 2 वर्ष, और अर्ली चाइल्डहुड की 2 से 6 वर्ष, और लेटर चाइल्डहुड की 6 से 12 वर्ष, और अडोलसेंस की होती है 12 से 18 वर्ष। ये ऐसा सवाल है जो कि हर बार पेपर में आपके 2 से 3 नंबर में पूछा ही जाता है। तो आप इसे ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप इस पर जितने स्टार बनाओ उतने कम है, क्योंकि इसमें से आते ही आता है। अब इसके बाद मैं आपको डिफ़ाइन करता हूँ इसके बारे में। देखिए, इससे पहले मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ। जो प्रीनेटल होता है, जब इसमें बच्चा अपने माता के गर्भ में होता है, तो इसमें कुछ पीरियड टाइम्स होते हैं। ठीक है, जिसको अगर हम मंथ्स में बांटते हैं तो 9 मंथ्स एंड 10 डेज में कहा जाता है। ठीक है, अगर हम वीक में बांटते हैं तो 40 वीक। ठीक है, और अगर हम डेज में बांटते हैं तो आ जाता है 280 डेज। या आप ध्यान रखिएगा कि अगर बच्चे का जो जन्म समय होता है, प्रीनेटल समय होता है, वो मंथ्स में होता है 9 महीने 10 दिन, और वीक में होता है 40 वीक, और डेज में होता है 280 डेज। इसको आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। और स्टार्ट करते हैं हम इन्फेंसी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, इन्फेंसी को हम हिंदी में शैशवावस्था कहते हैं। अब इसको अगर इंग्लिश में ही नाम याद रखो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या होता है, हिंदी में इसके बहुत तरह के नाम होते हैं, तो कुछ भी उठा के आपको पूछ सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप पेपर में दो तो एक नज़र आप इंग्लिश के सेक्शन की ओर मार लेना, ताकि कुछ क्या गलती होती है। अगर कोई पेपर में गलती भी होती है तो सीटेक आरसीआई केवल इंग्लिश वाले की साइड को ही सही मानती है। ठीक है, तो इसलिए आप एक नज़र इंग्लिश के साइड भी मान लें, क्योंकि ऊपर नीचे ही लिखा होता है साथ में। तो इस बात करते हैं शैशवावस्था। इसमें जो आयु होती है वो होती है बच्चे के जन्म से लेके 2 वर्ष तक की। ठीक है, इसमें बच्चा जब जन्म से लेता है उसके बाद जो 2 वर्ष हो जाते हैं, उसके मध्य जो भी समय होता है उसको हम शैशवावस्था में रखते हैं। उसके बाद आ जाता है ज्ञानेंद्रिय, सेंसर से सीखता है। देखिए, हम मानव में क्या होता है, 5 सेंसर होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो बच्चा होता है ना, वो इन्फेंसी के समय में अपने सेंसरों से सीखता है। जैसे कि जो देखता है कॉपी करता है उसे, जैसे किसी की बात सुनता है तो उसको भी एकदम बोलने की कोशिश करता है। ठीक है, किसी को देखता है कि पापा ने आज शाम को क्या किया, वो भी उसी की तरह कॉपी करने लग जाता है। तो बच्चा क्या करता है, अपने सेंसरों से सीखता है,
कॉपी करके सीखता है, किसी को देखता है, सुनता है, उसके माध्यम से बच्चा सीखता है। इसी को हम सेंसर पीरियड भी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है मोटर एक्टिविटी, गति क्रिया करके सीखेगा, और पियाजे का भी ये कहना है, ठीक है। पियाजे जी ने कहा था कि जो बच्चा है ना, वो अपने मोटर एक्टिव जो गति क्रिया होती है ना, वो करके सीखता है, कि प्रैक्टिकली रूप से करता है, उसके बाद सीखता है। ये थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी पियाजे ने, ठीक है, जीन पियाजे ने। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसका रहता है सेंसिटिव अर्थात, इसका मतलब होता है कि खतरा भरा होता है, क्योंकि जो ये पीरियड होता है ना बच्चे का 0 से 2 वर्ष का, इसमें क्या है, बच्चा जन्म लेता है, गिरता है, पड़कता है, कहीं कहीं चोट लग जाते हैं, तो ये बहुत ही सेंसिटिव माहौल होता है। इस समय ना बच्चे को हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसकी देख रेख करनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फोकस करना चाहिए, ताकि इसमें बच्चा, अगर देखिए, अगर बच्चा इस एज में किसी का मतलब पलंग से क्या होता है, पलंग पर होता है, गिर जाता है, या चलते चलते गिर जाता है, इस एज में बहुत सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें ही डिसेबिलिटी होने के भी ज़्यादा चांसेस होता है, क्योंकि बच्चे को चोट लग सकती है गंभीर, जिससे वो आगे चल के बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगी। तो इसलिए कहते हैं इसे सेंसिटिव पीरियड भी कहते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फिजिकली डेवलपमेंट एंड मेंटली डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें जो इस एज में आपको जैसे बताया, इसमें कि बच्चे सबसे सेंसिटिव होता है, इसी में ही बच्चे का फिजिकली डेवलपमेंट और मेंटली डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा विकसित होता है, फास्ट होता है, सबसे तेज़ होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि 6 अवस्था, ये ऐसी कौन सी अवस्था है प्याजे की जिसमें बालक का मेंटल डेवलपमेंट सबसे तेज़ होता है, तो वो है इन्फेंसी, 6 अवस्था। उसका हम बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड की, जिसको हिंदी में पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, ठीक है। इसका समय काल होता है 2 से 6 वर्ष। देखिए, जहाँ पे हमारा इन्फेंसी समाप्त होता है 0 से 2 वर्ष, वहीं से 2 से आरंभ होता है पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 वर्ष। ये आप ध्यान रखिएगा, इसको आप नॉर्मली याद कर सकते हैं, 0 से 2, 2 से 6, 6 से 12, ठीक है। 2 से 6 का समय होता है। इसे साथ ही साथ इसे टॉय एज भी कहते हैं, खिलौने की आयु, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो बालक होता है ना, इसमें टॉय से खेलता है, प्ले करके अगेन प्ले करके खेलता है, इसे प्ले एज भी कहते हैं, कि बच्चा खेल खेल में सीखता है, खिलौनों के माध्यम से सीखता है, ठीक है। और साथ ही साथ आप सुना होगा कि प्याजे ने बच्चों को एक नन्हे वैज्ञानिक का है, यही एज होती है जिसमें कि जो बालक होता है ना, जो खिलौने होते हैं, उनमें उनको खोल खोल के देखा होगा आपने भी कभी, अपने हाथ में जो आपने पेन होगा, कभी उसको खोला होगा कि कैसे होता है, इसको कैसे तिया पाचा खोला, शायद आपने जुड़ा ना हो, पर आपने खोला जरूर होगा। ऐसे ही बचपन में क्या होता है इस एज में, कि बालक के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि इसको खोल के देखिए इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। इसलिए पियाजे जी ने कहा है कि जो बच्चा है वो एक नन्हा वैज्ञानिक है, ये भी याद रखिएगा। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, फास्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, सबसे ज़्यादा जो भाषा का विकास है ना, ये अर्ली चाइल्डहुड में ही होता है, ठीक है। इसमें बच्चा नकल करके सीखता है, और साथ ही साथ इसमें भाषा विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था होती है, ठीक है। इसको आप पॉइंट्स को याद कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप इस पॉइंट्स को हमारे टेलीग्राम चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत से आप इसे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद रहता है फिजिकली डेवलपमेंट। इसमें क्या है, जो बच्चे का बर्थ होता है ना, जन्म के बाद, उसमें फिजिकली डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा तेज होता है, क्योंकि उसमें क्या है, इसमें सोशलाइजेशन मतलब सामाजिकरण के रूप में हर तरह से सबसे ज़्यादा विकास सोशलाइजेशन के रूप में, सामाजिक रूप से जो विकास होता है ना, वो इस अवस्था में होता है बालक का। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अब हमारा आ जाता है उत्तर वाले अवस्था, जिसको हम लेटर चाइल्डहुड कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया पिछले कि जो हमारी इन्फेंसी होती है वो 0 से 2 वर्ष होती है, और 2 से 6 वर्ष होती है, और ये लेटर चाइल्डहुड होती है 6 से 12 वर्ष। इसे ध्यान रखिएगा, टाइम पीरियड आपसे पूछा जा सकता है, और इसे
टोली अवस्था भी कहते हैं, गैंग एज। इसमें क्या होता है, जो ये एज होती है ना, इसमें बच्चा अपनी गैंग के मतलब अपना जो ग्रुप होता है ना उसमें ज़्यादा रहना पसंद करता है। जैसे कि घर वाले कुछ कहते हैं तो इस एज में बच्चों को ना बुरा बहुत लगता है, ठीक है। जो ये एज होती है इसमें घर वाले कुछ कहते हैं तो उनको लगता है कि हम से मेरा गलती सोचते हैं। ये उनकी एक 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 अवस्था होती है, ठीक है, जिसमें वो अपने दोस्तों की साइड ज़्यादा आकर्षित होते हैं, बाहर जाके खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। ये ऐसी अवस्था होती है। इसमें बच्चा गेम में और स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें गेम और स्पोर्ट्स में ज़्यादा बच्चों को एक्टिव रखना भी चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में अगर उसका फिजिकली जो विकास, अगर हमें तेज़ी से विकास करना होता है ना फिजिकली, तो इसमें ज़्यादा उसको स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अगर बच्चे को सही गाइडेंस मिल जाए स्पोर्ट्स से रिलेटिव, तो बच्चा इसमें आगे जाके कुछ बन भी सकता है, ठीक है। और साथ ही से इसे एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं, इसे स्कूल एज भी कहा जाता है। और इसमें एक पॉइंट ये है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप। देखिए इस एज में जो फ्रेंडशिप बन जाती है ना वो बहुत ही लंबे समय तक चलती है, ठीक है। इसमें जो ये जो बच्चे की फ्रेंड सर्कल में जो पक्के होते हैं ना, पक्के वाले फ्रेंड, अगर इसमें फ्रेंड सर्कल में वो बन जाते हैं तो बहुत लंबे समय तक चलती है। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं और मेरे दो दोस्त हैं, और जो कि हम 6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब हम यहाँ साथ में रहते हैं, और पढ़ते पढ़ते हमें 7 से 8 साल हो चुके हैं, मतलब ज़्यादा ही हो चुके हैं उससे। तो हम देखिए इतना समय हो गया हमको, अभी भी हम तीनों साथ में ही हैं, पक्के वाले दोस्त कह सकते हैं कि इस एज में हम लॉन्ग फ्रेंडशिप के सर्कल में आ गए। इसी एज में होता है जो होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। इसके बाद बात करते हैं फिजिकली डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। हाँ ये ध्यान रखना, जो इसमें फिजिकली डेवलपमेंट होता है ना वो स्लो हो जाता है, इसलिए कहा जाता है इसमें जो बच्चों को स्पोर्ट्स है ना उसको ज़्यादा एक्टिव रखना चाहिए, कि उसको सही दिशा देनी चाहिए स्पोर्ट्स से रिलेटिव। ताकि क्या होता है, एक तो उसका जो फिजिकली जो डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाता है, ताकि इसमें वो सही रूप से विकसित हो सके, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उसका सही रूप से विकसित हो सके। उसका कहते हैं मिथ्या परिपक्वता, मिच्योरिटी इसे कहते हैं। परिपक्वता का मतलब बच्चे के अंदर धीरे धीरे क्या होता है, इसमें मिच्योरिटी आने लग जाती है। होता है मोटर डेवलपमेंट, इसमें क्या मोटर डेवलपमेंट होता है ना हमारे, वो हमारा विकास तेज हो जाता है, उसका फास्ट हो जाता है, जल्दी जल्दी मोटर डेवलपमेंट हमारे तेज होते हैं। और इसी अवस्था को हम लेटेंसी स्टेज भी कहते हैं, जो कि हिंदी में सुस्वस्था अवस्था भी कहा जाता है। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि क्या होता है पेपर में ये घुमा फिरा के पूछा जाता है बस, और कुछ नहीं। बस ये है कि एग्जामिनर का आपको ट्रिक जानना चाहिए कि एग्जामिनर कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये आपको समझ आना चाहिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चों जब आपके लिए मेहनत की जा रही है तो आपको इतना फ़र्ज़ बनता है कि आप इसको कम से कम शेयर कीजिए। क्योंकि क्या होता है, यदि आप कहीं ट्यूशन क्लासेस भी लेते हो तो वहाँ पे आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको निःशुल्क बिल्कुल फ्री क्लासेस दी जा रही है, और नोट्स के साथ उपलब्ध की जा रही है। तो आपका ये हक बनता है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमारे लिए एक मतलब मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अब इस देखिए इसके बाद रहता है अडोलसेंस, जिसको हम हिंदी में किशोरावस्था भी कहते हैं। जो इसकी एज होती है इसमें ये होती है 12 से 18 वर्ष, ठीक है। WHO ने इसे 18 की जगह 19 एज माना है, ध्यान रखिएगा। WHO का कहना है कि 12 से 19 एज। इसमें क्या होता है, जो ट्रांस इसमें क्या होता है परिवर्तन का काल भी कहते हैं इसको, ये ध्यान रखिएगा, ये अच्छा पॉइंट है और ये इम्पोर्टेंट भी है। परिवर्तन का काल, इसमें क्या होता है, जो आप शुरू से चलते होते हैं इसमें सडनली आपका पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक परिवर्तन हो जाता है।
होता है ना कि हाँ भाई 2 साल पहले या 6-7 साल का बच्चा हो जिसको आप देखते हो, बाद में अगर देखोगे कि हाँ भाई वो तो जो छोटा सा बच्चा तो वो लंबा हो गया काफ़ी, है ना, लंबा और भारी आवाज़ हो गई, जिसकी पतली आवाज़ हुआ करती थी उसकी भारी आवाज़ हो गई। मतलब इसमें फिजिकली रूप से और मेंटली रूप से बहुत तरह से परिवर्तन आता है बालक में। मतलब सडनली उसका विकास ऐसे भागता है कि हर चीज़ में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसे गोल्डन पीरियड भी कहते हैं, है ना। ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि पेपर में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है बस आपको रिपीट करके घुमा फिरा के क्वेश्चन का तरीका बदल के यही पूछे जाते हैं। ये ऐसे पॉइंट्स हैं, इसको आप दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, अपने नोट पैड में इसको अच्छे से लिख लीजिए ताकि बार बार इसके पर नज़र पूछ जाए, क्योंकि इसमें आपको 2 से 3 नंबर पक्के हैं अगर आप इसको करते हैं। इसके वजह से तनाव और तूफान की अवस्था होती है। देखिए जो पीरियड होता है ना, इसमें बच्चा बहुत ही ज़्यादा तनाव में रहता है, बहुत ज़्यादा तूफान में रहता है, इसमें कन्फ्यूजन में रहता है, कभी ये करूँ वो करूँ, कन्फ्यूज रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, लैंडस्केप में स्किल, ये सब आप इसको पढ़ सकते हैं ताकि आप इसको नोट कर सकें। अब इसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंट ये आइडेंटिटी वाला। देखिए इसमें क्या था, इसका अर्थ होता है कि जो बच्चा होता है ना वो अपने यह ढूंढता है कि मैं कौन हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये पूछा गया सवाल है, क्योंकि पूछा भी जाता है हर बार। बस ये नज़रिया बदल देता है कि इस एज में क्या होता है, बच्चा ना सोचता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। कहते हैं ना कि तूफान एज की, इसमें बताया था ना आपको कि एक जो अवस्था होती है जो तनाव वो तूफान की एज में होता है। तो इसमें बच्चा सोचता है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मैं कौन हूँ क्या नहीं हूँ, ये सब इसमें सोचा जाता है। जितने जैसे जिस तरह से मौसम नहीं बदलता उससे ज़्यादा विचार तो इसमें बच्चे के बदलते हैं। अब देखिए ये एक डायग्राम है जो कि आपको ब्रिज मतलब पुल प्रॉपर इसको समझाएगा, जिसको आप समझ सकते हैं कि ब्रिज पुल क्या होता है। एक साइड चाइल्डहुड और एक अडोलसेंस, ठीक है, अडोलसेंसिस। इस तरह आप ये नीचे देख सकते हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। नहीं कि जो मैंने ये पॉइंट आपको बताए हैं ये पॉइंट्स बहुत हैं, क्योंकि इसमें से ही हर बार पूछा जाता है घुमा फिरा के, क्योंकि सिलेबस कुछ चेंज हुआ नहीं है, वही सिलेबस है। ठीक है, इसके बाद होता है इसमें वो जो बालक होता है ना वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, मतलब आलस टाइप का होता है कि हाँ भाई बार बार मम्मी मुझसे ये काम क्यों कहती है, मुझसे ये कोई काम कहती है। ठीक है, ये मन में विचार आते रहते हैं। ठीक है, इसमें अनुवांशिकता और वातावरण विकास में बराबर के हकदार होते हैं। ठीक है, अभी आपको आगे चल के एक पॉइंट पढ़ाया जाएगा, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें क्या योगदान होता है मतलब बालक के विकास में। हेरिडिटी का मतलब होता है अनुवांशिकता, ठीक है, और एनवायरनमेंट का मतलब होता है वातावरण। इन दोनों का बालक के विकास में क्या वो होता है भूमिका। ठीक है, ये भी आपको बताया जाएगा। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि इन दोनों का ही बच्चे के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो आज हमारी वीडियो समाप्त होती है, ये इतना ही। हमारे इस टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट हो जिसको आपको क्वेश्चन ना समझ आ रहा हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है स्पेशल एजुकेटर भारत। सो फ्रेंड्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ऑल पे, ताकि हमारी जो भी वीडियो है आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो हम समाप्त होती है आज की वीडियो। जय हिंद, जय भारत।